जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। हमें संगत जी बड़े भाग्य से सत्संग करने और सत्संग सुनने का मौका मिलता है, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से अंत तक सुनिएगा। इस सत्संग में आपको अपने बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। आज का सत्संग गुरु जी की एक पुरानी संगत अंकल जी का है, कैसे उनकी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई और पूरा परिवार गुरु जी के साथ जुड़ गया और गुरु जी ने उनको हर संकट से बचाया और अपना दया मेहर का हाथ उनके सिर पर रखा। अंकल जी बताते हैं, एक दिन उनके सहकर्मी का फ़ोन आता है कि आज शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है जिसमें गुरु जी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी सहित आने का आग्रह किया। यह सुनते ही मैंने उनसे पूछा, ये गुरु जी कौन हैं? उनका नाम क्या है? वे कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने केवल इतना उत्तर दिया, उनका नाम गुरु जी है। आप जब शाम को उनको मिलोगे तो स्वयं ही जान लेना, धैर्य रखो। सामान्यतः मेरी पत्नी साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी। इस बार जब मैंने ये बात उसको बताई तो उसका उत्तर पहले से भिन्न था। संभव है इस बार कुछ अंतर हो, चल कर देखेंगे। संगत जी, जब तक गुरु जी नियत ना करें उनके दर्शन संभव नहीं है। इसी कारण गुरु जी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। यह संपूर्ण सत्संग गुरु जी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में यह सुअवसर देने के लिए हम गुरु जी के अत्यंत आभारी हैं। हम अपने घर में रुक ना सके और ठीक शाम को 5 बजे सत्संग पर पहुंच गए। वहाँ पर हम पहले पहुंचने वालों में थे। थोड़ी देर बाद रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत सुंदर युवक अंदर आए। वे तेजी से चलते हुए अंदर आ रहे और उन्हें एक बहुत ही शोभनीय कुर्सी पर आसीन किया गया। हमने अनुमान लगाया कि यही गुरु जी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुँचे तो मेरे मित्र ने उनसे हमारा परिचय करवाया। वहाँ पर 250 से 300 सत्संगी आए होंगे। उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी थे। गुरु जी के आदेश पर पुराने अनुयायी अपने अनुभव बता रहे थे। विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, अस्थमा, हृदय रोग, स्नायु रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारिक निवारण। साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, परंतु यह तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरु जी बोलते थे, इसका भौतिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। उस दिन से गुरु जी के साथ हमारा संपर्क बन गया। अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है, आत्मबोध और आत्मज्ञान का दिन। हम जब भी दिल्ली में होते, हम छोटे मंदिर में प्रति बृहस्पतिवार और रविवार आते रहते हैं। मुझे अपने कार्य के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती हैं, पर दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें उस स्थान पर खींच लाती है। भीतर से उत्कंठा होती है और इससे पहले कि हम कुछ सोचें, हम उनके दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। शीत ऋतु में मैंने अपने भीतर कुछ अंतर अनुभव किया। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि इस बार मैंने किसी औषधि का प्रयोग नहीं किया है। मेरे परिवार में दीर्घ काल से अस्थमा चला आ रहा है और मुझे सदा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती थी। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती जकड़ जाती थी और 10 दिन तक मुझे औषधियों का सेवन करना पड़ता था। लेकिन गत शीत ऋतु में मैंने इसका प्रयोग ही नहीं किया था। जब मैंने गुरु जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कभी दमा नहीं होगा। ना तो मैंने गुरु जी को इसके बारे में बताया था, ना ही उनसे इसके लिए मन ही मन प्रार्थना करी थी। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरु जी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को जाने लगे। गुरु जी के पास आने के पश्चात हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृतांत और अपने अनुभव समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुरु जी के साथ क्या अनुभव करते हैं, संगत को सुनाए गए प्रसंगों की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र में ढालने की प्रक्रिया, प्रतिदिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरु जी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में अपने अंदर एक नवीन शक्ति और क्षमता। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो,
वो यहाँ से चलने पर अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा प्रसारित होने का अनुभव करता है और भले ही कितनी भी देर हो जाए, वह रात्रि के उस काल में भी सुबह की भांति तरोताज़ा अनुभव करता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गुरुजी के यहाँ सब समान है, धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय या विदेशी। यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जाती। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही तो आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है, हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है, अपनी आवश्यकताओं और लोभ का भेद समझते हैं। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के अनुयायी होने से धन्य हैं। हमने यह भी जाना है, हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हम अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों से बांटते हैं। हमारी जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है, उसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को आगे भी शेयर करिए और कोई और संगत अपना सत्संग हमारे इस ईमेल एड्रेस पर भेजना चाहे तो उस पर भेजिए, हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।